सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज का एक और इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट वीडियो पे। शॉर्ट वीडियो रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पेनक्रियास को कैसे डिटॉक्सिफाई करें, टॉक्सिन्स से या पॉइजन से आज़ाद करें, रहित करें, टू कीप अवर पेनक्रियास हेल्दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वी आर लिविंग इन, जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का हमारा खान पान है, तो पेनक्रियास अक्सर ऐसा देखा गया कि अफेक्ट हो जाता है। अच्छा, दो तीन इस तरह के मैं आपके सामने केसेस हैं, जैसे ना ऐसे केसेस हैं दे आर मोर प्रोन टू गेट एन इन्फेक्टेड पेनक्रियास। पहला तो जैसे डायबिटीज़ है, अगर शुगर का पेशेंट है ना, तो पेनक्रियास को ख्याल रखना है, पेनक्रियास का ख्याल तो रखना पड़ेगा। जो बीटा सेल्स पेनक्रियास के हैं ना, उनको तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। तो पेनक्रियास को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी शुगर पेशेंट। हर शुगर के मरीज को पेनक्रियास का ख्याल रखना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, कोई प्री डायबिटिक पेशेंट है, प्री डायबिटीज आप समझते हैं, जिनका वो जो 3 महीने वाले शुगर हम चेक करते हैं ना, HbA1c, इट कम्स फ्रॉम 5 to 6 के करीब रहता है, एंड देयर इज अ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में शुगर की बीमारी चलती आ रही है, तो यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। अभी आपने शुगर की दवाई शुरू नहीं की है तो उससे बचे रहें, ना ज़रूरत पड़े डाइट रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें, सैर करें, एंड इफ देर आर सिम्टम्स, अगर दिक्कत बढ़ती है तो कम टू होम्योपैथी, ये शुरू करें। लेकिन उससे भी पहले मैं कहूँगा अपने पेनक्रियास को डिटॉक्सिफाई ज़रूर करें। और तीसरा इंपॉर्टेंट केस है पेनक्रियाटाइटिस का। अगर कोई एक्यूट या इवन क्रॉनिक केस है, पेनक्रियाटाइटिस का एक अटैक भी हिला देता है अपने पेनक्रियास को। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मोर देन 50% ऐसे केसेस हैं जिन्हें की पेनक्रियाटाइटिस हुआ है ना, दे गेट कन्वर्टेड टू अ डायबिटीज मेलाइटस। वो शुगर के पेशेंट्स बन सकते हैं और बन जाते हैं, मोर देन 50% ऐसा केसेस रहते हैं। अगर वो नॉन डायबिटिक भी है ना, शुगर का मरीज नहीं था, लेकिन पेनक्रियाटाइटिस का एक सिवियर अटैक ना उसको शुगर में तब्दील कर सकता है। तो इसलिए पेनक्रियास का ख्याल उन लोगों को भी रखना बहुत ज़रूरी है जिन्हें पेनक्रियाटाइटिस हुआ। ठीक है, तो चाहे वो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हुआ है, चाहे वो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हुआ है, वहाँ मैं बताऊंगा इन सब केसेस के लिए डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी है। फिर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है और डायबिटीज़ पेशेंट भी है, डायबिटिक पेशेंट है ना, तो उस केस में भी पेनक्रियास को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। और अगर साथ में एसोसिएट अगर लिवर की भी दिक्कत रहती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट दवा है। द सिंगल बेस्ट रेमेडी, लेट मी कम टू द रेमेडी फर्स्ट, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो पेनक्रियास के लिए ना एक रामबाण दवा है। अगर पेनक्रियाटाइटिस या पेनक्रियास के कोई डिजीज़ हुआ है ना, तो फॉस्फोरस 100% काम करेगी। और जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं ना, इन सब केसेस में पेनक्रियास को डिटॉक्सिफाई करना 100% लाजमी है। फैटी डिजेनरेशन हो गया पेनक्रियास का, फैटी स्टूल्स आ रहे हैं, साथ में पेनक्रियाटिक डिजीज है, किसी बंदे को जॉन्डिस भी हुआ है या रिपीटेडली रिकरेंट जॉन्डिस होता है या लिवर इन्फेक्शंस रहती हैं, तो वो भी इस दवा को प्रयोग में ला सकते हैं, दैट इज फॉस्फोरस। और एक मैं आपको बात और बताऊं, एक मेरा वीडियो था, हो गया अराउंड मोर देन ईयर नाउ, लेकिन पेनक्रियास को कैसे हेल्दी रखें, बीटा सेल्स को कैसे हम तंदुरुस्त रखें और उनको ना रीजनरेट करें, सो दैट वो इंसुलिन बराबर बनाते रहें और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रेंज में रहे। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डालूंगा ज़रूर, वो 100% देखिएगा। और आज ये बात करते हैं फॉस्फोरस की। इसमें भी ना अगर डिटॉक्सिफाई करना है ना, अगर इनिशियल एक्यूट सिम्टम्स आ भी गए हैं तो भी फॉस्फोरस दीजिएगा, और अगर इसको डिटॉक्सिफाई करना है पेनक्रियास को तो लो पोटेंसी में ही दें। फॉस्फोरस आइडियली इन सच केसेस शुड बी गिवन इन मदर टिंचर फॉर्म, क्यू फॉर्म में ला सकते हैं। फॉस्फोरस क्यू लेके आए और इसके केवल 10 बूंदे लेनी है, 1/4 कप गुनगुना पानी, दिन में केवल एक बार, सिर्फ एक बार मॉर्निंग के टाइम में लीजिएगा, बिफोर योर मील्स। कुछ भी खाने से पहले लें, आधा घंटा पहले लें तो बेहतर है। फॉस्फोरस क्यू के 10 बूंदे, 1/4 कप गुनगुना पानी, दिन में केवल एक बार। इसको ना आप लीजिएगा, लगातार लीजिए फॉर 14-15 डेज, 2 हफ्ते लें, इसको लगातार लें, फिर गैप डाल दें चाहे। यू कैन रिपीट इट सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, दूसरे महीने और तीसरे महीने, इसको ऐसे ले सकते हैं फॉर 15 डेज अराउंड। 2 हफ्ते के लिए लें फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए लेंगे ना, आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होगा। वो जो टॉक्सिन्स है ना, वो जो पॉइजन्स है ना, वो उससे बिल्कुल आज़ाद होगा हमारा पेनक्रियास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप अवर बीटा सेल्स हेल्दी, उनको तंदुरुस्त रखना है, उनका ख्याल रखना है, राइट।
तो ये दवा अपने पास ज़रूर रखिएगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं बिफोर आई एंड द वीडियो, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है ना पेशेंट की, जो हो सकता है अंदर शुगर पना पर आया, कई बार असिम्टोमेटिक, कई बार ऐसे सिम्टम्स नहीं आते उभर के सामने, लेकिन जब हम चेक करवाते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ना, तो ऑलरेडी वो कुछ नुकसान हुआ होता है अंदर। सो ऐसे केसेस में हो सकता है कि लो पोटेंसी में आपको फ़ायदा ना पहुंचे, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं ना वो शायद ना मिले। तो आइडियली अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा बिफोर यू टेक एनी ऑफ द रेमेडीज। दिस इज़ फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन कि ये दवा बहुत उम्दा रोल अदा करती है टू कीप अवर पेनक्रियास डिटॉक्सिफाइड, फ्री फ्रॉम पॉइजन्स, फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियोस के आपको फायदा पहुंचेगा। ऐसे ही सुझाव भेजते रहिए, आपने कमेंट्स भेजिए और क्वेरीज भेजिए। ये एक छोटी सी क्वेरी आई थी कि पेनक्रियास को डिटॉक्सिफाई कैसे करें, ठीक है। और जुड़े रहेंगे नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आइए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। योर लाइक्स कीप मी मोटिवेटेड, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस।